क्या शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज से रेगुलर जो भी है कंबाइंड क्लास स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और सबको पढ़ना है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब इसमें तुमको चैप्टर है क्या चीज़, इसके बारे में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद तुमको इसका स्कोप पढ़ना है। क्या स्कोप मतलब क्या होता है, किस किस फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी का यूज है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ मतलब किस किस फील्ड में इसका काम पड़ता है, ठीक है ना। उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले कल बताए थे, ठीक है ना। कल क्या बताए थे, जल्दी बैठो। कल क्या बताए थे, सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या बताए थे, डिफिनीशन बताए थे कि क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का जो डिफिनीशन है, क्या है इसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना। कोई भी साइंस का वर्ड है सब बताया थे क्या होता है, तो इसको बारीकी से पढ़ोगे सबका मतलब कुछ ना कुछ निकलता है, ठीक है। जैसे माइक्रो क्या है, माइक्रो इसमें क्या है, बायो इसमें क्या है, माइक्रो मतलब क्या बताया थे, इसका मतलब इसका स्टडी। इसी से क्या डिफिनीशन बनेगा, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसमें क्या बोले थे, जोड़ना है कि जो नेकेड आई से, क्या नेकेड आई से नहीं दिखता, ठीक है। तो किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। इसका डिफिनीशन कैसे बनेगा, माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बनाए थे which cannot be seen with our naked eye। अब किससे देखेंगे, माइक्रोस्कोप से। फिर इसी से एक टर्म आया था, एक वर्ड आया था, क्या आया था, माइक्रोब। क्या माइक्रोब बताया, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा छोटा, जो आंख से नहीं दिख सकता, किससे दिखेगा, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो फिर इसको डिफाइन किया था कि माइक्रोब्स क्या है, स्मॉल और लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या है, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म which are too small to be seen by naked eye, ठीक है ना। या इसका देखो, अब यहाँ पे तुमको ये वर्ड पकड़ना है, क्या है, वर्ड पकड़ना है। टू स्मॉल मतलब इतना छोटा है कि मेरा जो नग्न आंख है, जो खुला हुआ आंख है, उससे नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो वही क्या है कि माइक्रोब्स स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नेकेड आई, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। और किससे दिखेगा, वी सी माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। इसके जस्ट माइक्रोबायोलॉजी अभी इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है ना। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले माइक्रोस्कोप ही पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टिंग होता है माइक्रोब से, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप से। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं पता मतलब नहीं डील करना है, या कैसे फोकस किया जाता है, क्या होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप का टाइप्स यूज करते हैं, तब तक ये पढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये इतना छोटा है, इसका स्टडी किसके हेल्प से होगा, माइक्रोस्कोप के हेल्प से होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसके जस्ट बाद हम इंट्रोडक्शन, इसे कौन कौन सा फील्ड में क्या यूज है, किसके लिए स्टडी करते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में क्या काम है, इसे बता दें। फूड इंडस्ट्री, ठीक है ना। उसके बाद जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सॉइल में, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, इस सब में क्या क्या रोल है, ठीक है, वो सब देख कर। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो क्या किए हैं, बताओ, खोज किए हैं। क्या खोज किए हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है ना, उस सब के बारे में क्या है, उसको खोज किए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। तो फिर उन सब साइंटिस्ट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना, साइंटिस्ट के बारे में। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ कोई देता है, ठीक है ना। जैसे अपना देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबका रोल था। तो सबके बारे में हम जब पढ़ते हैं ना, कि कब जन्म हुआ,
कब कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट किए, क्या किए, कब लड़ाई कौन लड़े, कौन कौन सा प्रपोजल दिया, उनका माने सेंटेंस जो होता है, ठीक है ना, क्या क्या बोले आप जो फेमस हो जाता है, ठीक है ना, उस सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन क्या है, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी साइंटिस्ट है जो मेरे माइक्रोबायोलॉजी में उनका रोल है, ठीक है ना, वो उनको मॉडिफाई किया है, ठीक है। कोई माइक्रोस्कोप को खोज किया है, कोई बैक्टीरिया को, कोई उनके सेल वाल को पढ़ा है, कोई वायरस को खोज किया है, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, ठीक है ना। तो सबके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में भी हमको जानकारी रखना है, ठीक है ना। अगर नहीं रखेगा तो फिर उस फील्ड में भी तो वो लोग महारथी किए होंगे, तो उनके बारे में तुम्हारा पढ़ना फर्ज है, ठीक है ना। जैसे तुम टीचर का नाम याद रखते हो, माता पिता, क्यों अपना माता पिता क्यों नाम याद रखते हो? क्योंकि वो तुमको पैदा किए हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ वहीं है। तो ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजी को जो पैदा किए हैं, ठीक है ना, जो इसको इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में भी तुमको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये हो गया था, इसके बाद क्या पढ़ा है बताओ? क्या? बायोलॉजी, बायोलॉजी था ना, बायोलॉजी पढ़ाए थे कि क्या चीज, ये भी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। क्योंकि साइंस में क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं ना। तो क्या है कि क्या साइंस क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी उसी का एक पार्ट हो गया कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या है कि बायोलॉजी क्या बताए थे, बायोलॉजी इज ए साइंस विच डील्स विद, बोलो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स। ऐसा नहीं कि क्या होता है कि देखो, अब लड़के क्या होते हैं कि जैसे हम लोग ये सब प्रोफेशन में है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि पीछे से भूल कर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब अचानक कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या होता है बायोलॉजी, तो उनको लगता है कि सिर्फ, अब क्योंकि तुम लोग प्लांट पढ़ाया नहीं जाता है, इसमें प्लांट अभी नहीं ना पढ़ाई होगा, जब भी नर्सिंग प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन में आए तो ज़्यादातर क्या चीज़ में फोकस करते हैं, एनिमल्स पे, ठीक है ना। डायरेक्ट वो बोल देता है एनिमल्स, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग भी आता है, ठीक है ना। तो ये सब तुम लोग का ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत लड़का कंफ्यूजन में आ जाता है, ठीक है ना, खास करके जो अच्छे से नहीं पढ़े, जिनका बेस, ठीक है ना, कमजोर है वो लोग, तो इस पर खास करके क्या करना है, ध्यान देना। ये समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अंतर, क्या होगा, अंतर। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, समझ में आ रहा है? माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है, माइक्रोस क्या होगा और बायोलॉजी क्या होगा। तो बायो मतलब भी बताया था क्या होता है, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग में क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब ध्यान रहेगा ना, तो ये सब पूरा टिप पर आना चाहिए, ठीक है ना। देखो कुछ भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना, तो हमेशा उसको फोकस करके पढ़ो, और इतना आसान करके तुमको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, एक एक वर्ड का मतलब ही समझते चलना, ताकि क्या होगा, तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखो पढ़ने के लिए रटना जरूरी है, लेकिन एक होता है समझ कर रटना, एक होता है कि डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा, बना के लगता है 10 बार पढ़ेंगे कि याद हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। वो सब क्या होगा, जितना जल्दी सेट होगा उतना जल्दी फिर भूलेगा भी। अब वही समझ कर एक बार रट लिया, समझ कर, तो क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस से सब लोग बोलता है कि जैसे 11th में पढ़ते थे कि रटना है, रटने वाला चैप्टर। और साइंस माना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को बोलता है सब समझने वाला, बायोलॉजी को सब बोलता है रटने वाला। लेकिन बायोलॉजी में इतना सारा, ठीक है ना, पूरा 11th और 12th ये लोग का जो भी प्रिपेयर करते होंगे, 11th 12th सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। इतना सारा मोटा किताब है, सब आता है, सब अलग अलग अपना अपना बनाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पब्लिकेशन का आता है। अब पूरा को कैसे तुम रट जाओगे, एक एक लाइन, एक एक वर्ड रट पाओगे नहीं, तो क्या होता है, उसको भी समझ कर, देखो पढ़ना तो है, मैथ भी रटना पड़ता है। फार्मूला नहीं पढ़ेगा तो याद करेगा तो क्या मैथ बन जाएगा, उसको नहीं रटा जाता, उसको क्या फार्मूला क्या समझेगा, a+b का होल स्क्वायर है, या a² + b कुछ भी है, उसको क्या कैसे उसको समझ कर पढ़ना है, उसको भी रटना है। बस कोई भी सब्जेक्ट में क्या होता है, कुछ रटना पड़ता है, कुछ समझना पड़ता है, ठीक है ना, अप्लीकेशन होता है उसका, ठीक है। और जो भी बेस जिस चीज़ से बनता है,
मतलब जो नीचे से उठता है, ठीक है ना, एक एक वर्ड, जैसे ABCD है तो ABCD तो रटना ही पड़ेगा, तब ना तुम सेंटेंस धीरे धीरे बना बना कर पढ़ कर समझेगा, समझ में आ रहा है? वैसे ही जो ट्रांसलेशन बनाते थे तो वर्ड सब का मीनिंग सब याद करते थे, करते थे कि नहीं?